क्यों नहीं बनी? क्योंकि आवरण है, कपड़े में वह पारस पत्थर लिपटा हुआ है। ठीक उसी प्रकार हम लोहे की डिब्बी हैं और भगवान का नाम पारस पत्थर है। हम क्या हैं? सभी लोहा है, लोहा, लोहे की डिब्बी हैं। और हमारे अंदर यानी पारस मणि भी है, पारस पत्थर भी है, लेकिन वह है जरूर कपड़े में लिपटी हुई है। और वो कपड़ा किसका है? माया का आवरण। काम, क्रोध, लोभ, मोह, विकार, ये सब क्या है? माया का आवरण है। परमात्मा हमारे अंदर बैठे हुए तो हैं, लेकिन हम फिर भी लोहा ही बन करके रहे हैं, क्योंकि वो माया का जो आवरण है ना, वह उस डिब्बी से स्पर्श नहीं हो रही है, पारस पत्थर स्पर्श नहीं हो रहा है। अगर वह आवरण हट जाए तो स्पर्श होते ही वह लोहे की डिब्बी सोने की बन जाती है। तो आज यही कह रही है कि यह माया के अंदर व्यक्ति ऐसा भटका हुआ रहता है कि वह आपसे दूर हो जाता है, भटक जाता है। कैसी ये माया नचाती है? सबको नचाती है। उमा दारू जो सिद्ध की नाई, सब ही नचावत राम गोसाई। गोस्वामी जी कह रहे हैं, भगवान भोलेनाथ कह रहे हैं, देवी ये भगवान की माया ही ऐसी है जो सबको नचाती है। और ये माया नचाती भी है और जब आती है तो हंसाती भी है। माया जब आएगी तो हंसाएगी और जब जाएगी तो व्यक्ति को रुलाएगी। ये माया ही ऐसी है, आती है तो हंसाती है, जाती है तो रुलाती है और रहती है तो नचाती है। कोई इस माया से वंचित नहीं रहा है। बड़े बड़े ज्ञानी, गुरुजन, महात्मा सब इस माया के चक्कर में पड़े हुए हैं। संतों को देखो तो भी माया इकट्ठा करने में लगे हैं, आश्रम बनाने में लगे हैं, बड़े बड़े स्थान बना बना करके मठाधीश होकर के बैठे हैं। छोटे को देखो तो वो भी इस माया के चक्कर में पड़ रहे हैं। सिर्फ हमारे बालक दास जी महाराज भले माया के चक्कर में नहीं है। इनको न कुटिया चाहिए न कुछ चाहिए, और तो ठीक है भोजन भी नहीं चाहिए इनको, तो भोजन भी नहीं करते हैं। और माया इनके पास आ जाती तो तुरंत यहाँ ये करो ये करो ये करो लगा देते, पैसा पास में रखते ही नहीं है। जैसे वस्त्र में, कपड़े में जुएं पड़ जाती है ना, तो हम तुरंत उस कपड़े को त्याग देते हैं। तो माया इनके पास है ही ऐसी, आ जाती तो तुरंत उसको कहीं धर्म कार्य में, कहीं सत्कर्मों में उसे लगा देते हैं। तो ये माया सबको नाश नचा रही है। हरि भक्तों को नाचे नचाए गई है माया की चिड़ैया। भक्तों को अरे माया की चिड़ैया, अभिमान की चिड़ैया, माया की चिड़ैया, अभिमान की चिड़ैया, माया की चिड़ैया, अभिमान की चिड़ैया, माया की चिड़ैया, अभिमान की चिड़ैया। संतों को, भक्तों को नाचे नचाए गई रे माया की चिड़ैया। संतों को नाचे नचाए गई रे अभिमान की चिड़ैया। जय हो। आई बूढ़े चिड़िया बैठी नारद जी के ऊपर, नारद जी के ऊपर,
बलिदान किया और उसके मोह का हरण कर लिया। उसका अंतिम संस्कार किया। फिर सुग्रीव जी महाराज को पुनः अपनी स्त्री भगवान ने दिलाई है, रुमा को पुनः प्राप्त किया। बाली ने मरते समय अपने पुत्र अंगद को भगवान के चरणों में समर्पित किया है। अब अंगद युवराज, सुग्रीव जी महाराज सिंहासन संभाल लिया, अपना राज्य प्राप्त कर लिया। राज्य में रहते रहते कुछ समय वहीं पर निकल गया और राज्य के मद में ऐसे वह चूर हो गया कि जो भगवान से कहा था कि मैं आपकी पत्नी का, माता सीता जी का पता लगवाऊंगा, तो आज वह भूल गया उस राज्य के मोह में। 4 महीने निकल गए। भगवान सोच रहे कि वो लक्ष्मण, सुग्रीव ने कहा था कि मैं पता लगवाऊंगा, लेकिन उसका तो काम बन गया, उसकी पत्नी भी मिल गई, राज्य भी मिल गया, लेकिन अपना काम तो हुआ ही नहीं। 4 महीने निकल गए। वर्षा ऋतु आ गई, ग्रीष्म ऋतु निकल गई, वर्षा ऋतु आई। भगवान विचार करते हैं कि लक्ष्मण अब थोड़ा सुग्रीव जी को कहना तो पड़ेगा, वह भूल गए हैं। कहा चलो प्रवर्षण पर्वत पर भगवान जाकर के रुके और कहा कि जाओ, वहीं ये फटिक शिला है, भगवान यहाँ बैठे, और लक्ष्मण से कहा जाओ लक्ष्मण सुग्रीव को याद दिलाओ कि उसका काम बन गया। इसका मतलब यह नहीं कि मित्र के साथ धोखा हो, हमारा काम न हो। ऐसे करते करते वह वर्षा ऋतु भी निकल गई, 4 महीने फिर भी निकल गए। शरद ऋतु आई। लक्ष्मण ने देखा कि अब ऐसे काम चलने वाला नहीं है। लक्ष्मण जी स्वयं चले कि जिनकी कृपा से सुग्रीव को पत्नी राज्य प्राप्त हो गया, आज वह भूल गया। चलने लगे। सीता मैया की सुधि नहीं भी है, आगे राज्य में हनुमान जी महाराज का मिलना हो गया। लक्ष्मण जी से हनुमान जी ने कहा, अरे भैया लक्ष्मण जी, आप इतने क्रोधित होकर के क्रोधित कहाँ जा रहे हो? बोले हम सुग्रीव महाराज के पास जा रहे हैं, उनका काम बन गया, हमारा काम अभी तक नहीं हुआ। कितने दिन निकल गए, पहुंच गए सुग्रीव जी के राजसभा में। हनुमान जी महाराज पीछे पीछे जाते ही लक्ष्मण ने क्रोध में कहा, अरे महाराज सुग्रीव, इस राज्य के मद में तुम खो गए हो। तुमने कहा था कि सीता जी का पता लगवाएंगे, कितना दिन हो गया। अरे ग्रीष्म ऋतु निकल गई, वर्षा ऋतु भी निकल गई, अब तो शरद ऋतु आ गई है, और आप तो इस राज्य के मद में चूर हो गए हो। तुम्हें मालूम है तुम्हारी पत्नी को दिलाया उन्होंने। तुरंत सुग्रीव उठ के खड़ा हुआ, क्षमा याचना मांगता है, करी विनती समझाओ तुम्हारा। सुग्रीव जी ने कहा, महाराज मेरी गलती हो गई, मुझे क्षमा करिए, और अब मैं आपके इस राम कार्य में तुरंत अग्रगण्य होऊंगा। आप चिंता मत करिए महाराज। जनक सुता का हम पता लगाने के लिए सेना को तैयार करते हैं, क्योंकि लक्ष्मण के क्रोध से कोई बच नहीं पाया है। जहां जहां भी क्रोध किया है, काम सफल हुआ है। राम काज अरुमोर निहोरा, बानर
जूथ यानी पूरा मंडल, मैं इनको सब दिशाओं में भेजूंगा, आप चिंता मत करिए। प्रभु से जाकर के क्षमा याचना करने लग गया, भगवान मुझे क्षमा करिए, आपके कार्य में अब देर नहीं होगी। सारी सेनाओं को तुरंत इकट्ठा कर लिया है, सारी सेना आ गई, ग्रुप के ग्रुप जूथ। हनुमान जी महाराज पीछे खड़े हैं। सुग्रीव जी ने कहा, प्रभु ये सेना बोले पश्चिम दिशा की ओर जाएगी, यह सेना की टुकड़ी बोले पूर्व दिशा में, ये सेना की टुकड़ी बोले उत्तर दिशा में। अब सुग्रीव को ये मालूम था कि रावण जो लेकर के गया ना तो दक्षिण दिशा की ओर गया, तो उधर कोई साधारण टोली नहीं भेजेंगे, वहां तो बड़े बड़े योद्धाओं को ही भेजना पड़ेगा। अंगद, विभीषण जी महाराज, जामवंत जी, हनुमान जी महाराज, बड़े बड़े योद्धा हैं ये सब। आगे जामवंत जी खड़े हैं और अंगद बाली तनय है, बाली पुत्र अंगद, नल नील आदि ये सब खड़े हैं। हनुमान जी महाराज सबसे पीछे खड़े हैं, पाछे पवन तनय सिरुनावा, पीछे पीछे खड़े हैं। सुग्रीव जी ने कहा, महाराज ये सेना अति बलशाली है और जिधर रावण लेकर के गया वो दक्षिण दिशा ही है, इसलिए इस टुकड़ी को हम दक्षिण दिशा में भेजते हैं। महाराज मैं जामवंत प्रणाम करता हूँ, भगवान को प्रणाम करते हैं, सुग्रीव प्रणाम करते हैं, अंगद ने प्रणाम किया, लेकिन हनुमान जी महाराज पीछे पीछे खड़े हैं। अब राम जी सोच रहे हैं कि सीता का पता लगाने के लिए जाएंगे तो सही, लेकिन सीता को इनके ऊपर भरोसा नहीं होगा, तो पता वह पहचान नहीं पाएगी कि ये कौन है, कहीं मायावी देखते तो नहीं है, इसलिए उसकी निशानी कुछ न कुछ होना चाहिए। मेरे पास जो अंगूठी है, यह अंगूठी मैं किसे प्रदान करूं, किसको दूं? याद आया कि हनुमान ही मेरा काम कर सकता है, लेकिन हनुमान जी पीछे चुपचाप खड़े हैं। राम जी ने कहा, अरे हनुमान आगे आओ, तुरंत प्रणाम किया, प्रभु जो आज्ञा। ये अंगूठी राम जी के पास कहाँ रही? बोले केवट को देने के लिए सीता जी ने राम जी को दी, लेकिन केवट ने उसे नहीं लिया नहीं, तब से ये अंगूठी राम जी के पास ही रह गई थी। यह अंगूठी बोले राम जी के पास ही रह गई थी, इसलिए ये अंगूठी अब राम जी सोच रहे हैं कि मैं यह अंगूठी किसे प्रदान करूं, ये हनुमान को ही दे दूं ताकि यही अपना काम कर सकता है। हनुमान जी को बुलाया और कहा, हे हनुमान, परसासीस सरोरुह पानी, कर मुद्रिका दीन जन जानी। ये मुद्रिका को मैं हनुमान जी को ही दे दूं, पास में बुलाया। हनुमान, मुझे विश्वास है कि तुम मेरा काम कर सकते हो, और पता लग जाए तो ये अंगूठी की निशानी, ये अंगूठी की निशानी मैं तुम्हें दे रहा हूं, सीता को दिखा देना, तो वह समझेगी कि वास्तव में ये राम भक्त है कोई, बाकी तो मायावी राक्षस समझेगी। किसी को पता नहीं पड़ने दिया अंगूठी, जब राम जी ने दी हनुमान जी को तब चुपके से प्रदान कर दी, और हनुमान जी ने विचार किया कि ये मुद्रिका अब मैं कहाँ रखूं, कोई कपड़े तो पहनते नहीं थे, किसी की जेब तो थी नहीं कि जेब में रख लो, और अपने जी नहीं। तुरंत हनुमान जी ने वह मुद्रिका बोले हाथ में भी नहीं रखी, राम नाम है, कहीं हाथ में तो युद्ध करने में गिर जाएगी, तो उस मुद्रिका को हनुमान जी ने कहाँ रखा? मुख में। प्रभु मुद्रिका मेली मुख माही, और मुद्रिका
मुद्रिका को मुख में रख लिया हनुमान जी ने। अब वह सेना दक्षिण दिशा की ओर चली है। बड़े बड़े योद्धा जैसे ही चले तो चलते चलते आ गया समुद्र। समुद्र से पहले ही बहुत बड़ा एक जंगल। उन्होंने देखा कि अब इस जंगल को कैसे पार करें, कोई देखते तो नहीं है। वहीं पर एक स्त्री स्वयं प्रभा नाम की, वह बैठी बैठी, बड़ी उसकी उम्र थी। सेना चली जा रही है, सेना को प्यास भी लगने लगी है, पानी कहाँ पिए, नजर पड़ी कि ये स्त्री कोई बैठी हुई है। उसे जाकर के प्रणाम किया। हनुमान जी ने पूछा, देवी आप कौन हैं? तो उस स्त्री ने कहा, देवी ने कहा कि मेरा नाम स्वयं प्रभा है। और आप कौन हो? बोले हम तो राम जी की सेना है, माता सीता जी का पता लगाने के लिए जा रहे हैं लंका की ओर। दक्षिण दिशा में रावण लेकर के गया है, हमें प्यास लग रही है, कहीं पानी मिलेगा पीने का? तो स्वयं प्रभा ने कहा कि बैठो और तुम आंख बंद करो, मैं तुम्हें यहीं से लंका दिखा देती हूँ। तो स्वयं प्रभा ने कहा, तो सब बैठ गए। आंख बंद करो, आंख बंद कर ली। और स्वयं प्रभा ने आंख बंद करते ही वह सोने की लंका उनको दिखा दी वहीं पर। आंख खोलो, सब आंख खोलते ही देखने लगे, यहाँ ये रावण की लंका, सोने की लंका, 100 योजन समुद्र के उस पार। देवी हमें प्यास लग रही है, बोलो तुम पानी पियो? बोले हाँ। स्वयं प्रभा ने तुरंत, माया भी थी, जल मंगा दिया, सबको पानी पिलाया, सबने पानी पिया। और हनुमान जी ने कहा, देवी अब हमें आगे जाने के लिए रास्ता कहाँ से आप दिखाइए। स्वयं प्रभा ने कहा, तुम आंख बंद कर लो, मैं तुम्हें एक पल में अभी समुद्र के किनारे पहुंचा देती हूँ। जैसे ही आंख बंद करी और सबको स्वयं प्रभा ने समुद्र के किनारे पहुंचा दिया। कहां पर? बोले जहां पर हम सभी लोग अभी समुद्र के किनारे ही हैं, यहां पहुंचा दिया। सब लोग आश्चर्य करने लगे, हो ये देवी कौन थी? कौन थी? स्वयं प्रभा। जैसे ही समुद्र के किनारे आए, यहाँ पर एक उस जटायु का भाई, गिरिराज का भाई संपाति यहाँ नजर आया। सुनु संपाति बधू के करणी, रघुपति महिमा बहुविधि वर्णी। संपाति पड़ा हुआ, पंख जले हुए, उसने देखा हो आज तो बहुत भोजन मिलेगा, बहुत आहार मिल गया है मुझे, धन्य हो गया मैं, आज तो इतना भोजन करूंगा। अंगद हनुमान जी महाराज पास में आए, उसने कहा मैं तुम्हें खाऊंगा। हनुमान जी ने कहा, अरे भैया तेरे जैसा ही एक जटायु हमको मिला, भगवान को मिला, जिसका नाम जटायु गिरिराज, वह तो राम की कार्य के लिए तैयार हुआ। और उनकी माता जानकी जी का हरण करके रावण जब ले जा रहा था, उस जटायु ने उस रावण से युद्ध किया, लेकिन रावण ने उसके पंख काट दिए और वह जटायु मर गया। जटायु के मरने के बाद जैसे ही उस संपाति ने सुनी, और संपाति ने कहा, क्या कहा?
अरे वो तो जटायु मेरा भाई था, गिद्धराज मेरा भाई था। हनुमान जी ने कहा अरे वो भाई तो ग्राम सेवा में चला गया और तुम हमें खाने के लिए कहते हो, तुम कौन हो? तो उसने कहा मेरा नाम संपत्ति है और मेरा भाई जटायु गिद्धराज। हम दोनों एक समय भगवान सूर्य के घोड़े को खाने के लिए दौड़े थे। मांसाहारी हैं हम, तो हम जो है सूर्य के घोड़ों को खाने के लिए जैसे ही दौड़े तो सूर्य की इतनी गर्मी थी, इतना उनका वेग था अग्नि का, तो वह पंख हमारे जलने लग गए। तो मेरा भाई छोटा तो वापस घूम करके आ गया जटायु, लेकिन मेरे में थोड़ी ताकत ज्यादा थी। मैं आगे बढ़ता गया सूर्य की गर्मी को सहन करते करते जब अंत समय सूर्य के पास पहुंचा, इतनी गर्मी थी कि मेरे पंख जल गए और मैं धड़ाम से नीचे गिर पड़ा। तब से मैं यहाँ पड़ा हूँ। हनुमान जी ने कहा कि अरे तब तो तुम उनके भाई हो, एक भाई तो राम जी की सेवा में, तुम भी धन्य हो तब तो। हनुमान जी ने कहा कि हमें माता जानकी जी का पता के लिए कोई रास्ता दिखाओ, हम कहाँ से जाएं, कैसे जाएंगे समुद्र पार करके। संपाति ने कहा कि पहले तो मुझे उठा करके इसी समुद्र के पास ले चलो, मेरे भाई को मैं जलांजलि दूंगा, श्रद्धांजलि अर्पित करूंगा, उसे पानी दूंगा। मोहि ले जाऊं सिंधु तट, देहो तिलांजलि जाई। भाई को मैं पहले जलांजलि दूंगा, फिर तुम्हें सीता का पता लगाने के लिए मैं बता दूंगा। हनुमान जी ने उठाया संपाति को, समुद्र के पास ले गए और उसने जलांजलि दी अपने भाई जटायु को। फिर मैंने कहा कि ये युग कौन सा चल रहा है? हनुमान जी ने कहा कि यह त्रेता युग चल रहा है और त्रेता में साक्षात पूर्ण ब्रह्म परमात्मा भगवान अयोध्या में राजा दशरथ जी के घर राम के रूप में पुत्र बन करके आए हैं और उनकी पत्नी सीता का हरण करके रावण ले गया। हम उसी की खोज में आए हैं, अब हमें आगे का रास्ता दिखाओ। तब वह कहने लग गया, गिरि त्रिकूट ऊपर बस लंका। समुद्र के 100 योजन पार होने के बाद त्रिकूट पर्वत, उसके ऊपर एक लंका नगर बसा हुआ है, सुंदर नगर है, सोने की लंका है और वहां पर अशोक वाटिका में सीता जी ठहरी हुई है। कौन कह रहा है? संपाति। संपाति देख करके बता रहा है, क्योंकि गिद्ध की दृष्टि अपार होती है, बहुत कोसों दूर गिद्ध देख सकता है। आपने देखा होगा पहले गिद्ध आते थे, पहले आकाश में उड़ते थे, बहुत ऊंचे ऊंचे तक उड़ते वो। तो मैं देखूं तुम नाही, गिद्ध ही दृष्टि अपार। तुम्हारी दृष्टि तुम नहीं देख पाओगे, लेकिन मेरी दृष्टि बड़ी अपार है, इसलिए मुझे दिखाई दे रही है कि वह लंका में अशोक वाटिका में सीता जी है। बहुत सारी राक्षसियां उसका पहरा लगा रही है। सीता जी वहीं पर पेड़ के नीचे बैठी है अशोक वाटिका में। बूढ़ऊ भयनत करऊं कछुगत सहाय तुम्हार। अरे मेरे पंख होते तो मैं सीता मैया को उठा करके ले आता वहां से। रावण की ताकत नहीं कि मुझे कोई रोक ले, लेकिन मैं बूढ़ा हो गया, मेरे पंख भी नहीं है, इसलिए अब मैं तुम्हारा कोई सहयोग भी नहीं कर सकता हूं। तो हम क्या करें? तो संपाति ने कहा एक काम करो, जो जाएगी सत योजन सागर, यानी जो समुद्र के उस पार चला जाएगा वह पता लगा करके आ सकता है।
ठीक है, वहां से एक कह करके तो संपाति तो प्रभु धाम शरण चला गया। इधर हनुमान जी, बालीपुत्र अंगद, नरनील, सारी सेना जिनमें बहुत अथाह बल है, समुद्र के किनारे खड़े हैं, बातें कर रहे हैं एक दूसरे से कि इसको पार कौन करे, पार कौन करे। अंगद ने कहा कि मेरे पिताजी होते ना तो वह इस समुद्र को तो क्या ऐसे 4 समुद्र भी और होते तो भी लांघ जाते। मेरे पिता बड़े बलवान थे, वह लांघ जाते ऐसे, एक नहीं 7 समुद्र भी वो लांघ सकते थे, लेकिन वो रहे नहीं। बलि कह रहा है कि मेरे पिता इतने जो है महान थे, अपने पिता की वह पढ़ाई कर रहा है कि जब भगवान वामन बनकर के राजा बलि के यहाँ गए और भगवान ने विराट स्वरूप धारण किया, तो उस समय जो विराट स्वरूप धारण किया ना, उस समय मेरे पिताजी और साथ में कौन, जामवंत जी महाराज, ये भी बूढ़े हैं, और मेरे पिताजी इनका साथ, ये दोनों जैसे गए, विराट रूप जो भगवान का था, उस समय केवल 2 घड़ी में ही प्रदक्षिणा कर दी, परिक्रमा लगाई उनकी। 2 घड़ी माने एक घड़ी में कितने मिनट होते हैं, 24 मिनट, तो 48 मिनट में ही इन्होंने पूरी परिक्रमा लगा ली। बड़े बलवान थे। फिर अंगद ने कहा कि वो नहीं है, तो जामवंत जी ने कहा कि मैं भी बूढ़ा हो गया हूँ, मेरी भी ताकत अब इतनी नहीं है। अंगद ने कहा कि ठीक है, इस समुद्र को मैं पार कर सकता हूँ, लेकिन वापस आने का मेरा कोई भरोसा नहीं है। जा तो सकता हूँ, जाने की तो हिम्मत है, लेकिन आने का कोई भरोसा नहीं कि मैं वापस आऊं या ना आऊं। अपनी अपनी ताकत का वहां पर अंदाजा लगा रहे। एक ने कहा कि मैं 10 योजन तक ही जा सकता हूं, दूसरे ने कहा कि मैं 20 योजन जा सकता हूं, तीसरे ने कहा मैं 50 योजन जा सकता हूं, चौथे ने कहा कि मैं 90 योजन जा सकता हूं, लेकिन 100 योजन का कोई नाम नहीं ले रहा है। सबने अपनी अपनी ताकत का अंदाजा लगा दिया, लेकिन हनुमान जी महाराज बिल्कुल चुपचाप पीछे बैठे हुए हैं। अंत में जामवंत जी ने कहा कि अरे हनुमान जी महाराज, आप चुपचाप क्यों बैठे हो, आप भी तो अपने बल का अनुमान बताओ कि आप कितने जा सकते हो, कितने योजन जाकर के आ सकते हो। वह जामवंत जी हनुमान जी महाराज से कह रहे हैं, कहीं रीछ पति सुन हनुमाना, कहीं रीछ पति सुन हनुमाना, कहीं रीछ पति सुन हनुमाना, पति सुन हनुमाना, काजू प्रसादी रहे बलवाना, काजू प्रसादी रहे बलवाना, काजू प्रसादी रहे बलवाना, काजू प्रसादी रहे बलवाना, काजू प्रसादी रहे बलवाना। ओ श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, ओ श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। हनुमान जी महाराज से जामवंत जी ने कहा, हे हनुमान, हे बलवान, सुनो, तुम चुपचाप क्यों बैठे हो, तुम भी तो अपना कुछ अनुमान बताओ। पवन तनय
बल पवन समाना। अरे हनुमान तुम कोई साधारण नहीं हो, तुम तो पवन के पुत्र हो, हनुमान हो, पवन वेग से उड़ने वाले हो, और तुम बुद्धि के भी, विवेक भी तुम्हारे अंदर है, ज्ञान भी है, तुम चुपचाप क्यों बैठे हो? तुम्हारे सामने कोई काम ऐसा नहीं जो तुम नहीं कर सकते हो, सभी काम तुम कर सकते हो। कवन सुकाज कठिन जग माही, अरे कवन सुकाज कठिन जग माही, जो नहीं होई तात तुम माही, अरे जो नहीं होई तात तुम माही। जगत में ऐसा कौन सा काम कठिन है जो तुम नहीं कर सकते हो? सब काम तुम करने लायक हो, योग्य हो, तुम चुपचाप क्यों बैठे हो? हे हनुमान, तुम्हारा तो अवतार ही बोले राम जी के काम के लिए हुआ है। राम काज लगी तब अवतारा। हे हनुमान, तुम्हारा जो जन्म हुआ है, अवतार हुआ है, हनुमान जी महाराज बोले राम जी के लिए तुम्हारा जन्म हुआ है। हे हनुमान उठो उठो, हे हनुमान जगो। हनुमान जी महाराज को ऐसा क्यों कहा? इतनी जगाने की क्या आवश्यकता थी? ऐसा जामवंत जी ने क्यों कहा? हे हनुमान उठो जगो, राम जी के काम के लिए तुम्हारा जन्म हुआ है। अपनी बल ताकत याद दिलाना चाहते हैं, क्योंकि हनुमान जी जब छोटे थे ना तो इनको ऋषियों का श्राप मिला हुआ है, इसलिए इनको जगाना पड़ रहा है। ऋषियों का श्राप क्यों लगा? जब छोटे थे तो बड़े नटखट थे हनुमान जी महाराज, कभी सूर्य को मुख में निकल गए तो कभी क्या कभी जो है एक दिन ऋषियों के आश्रम में जाकर के ऋषियों का कमंडल और कपड़े आदि सब पानी में डाल दिए। ऋषियों ने देखा कि किसका बालक है, देखा तो पवन पुत्र हनुमान। क्रोध आया, संतों ने श्राप दे दिया, अरे हनुमान तुम इतने उद्दंड हो, नटखट हो, अपनी ताकत तुम हमें दिखाते हो, जाओ हम तुम्हें श्राप दे देते हैं कि तुम अपने बल को भूल जाओ, अपनी ताकत भूल जाओ, और जब कोई तुम्हें याद दिलाएगा तो फिर तुम उस बल को पुनः प्राप्त कर पाओगे। तो बचपन में ही हनुमान जी को ये श्राप लगा। तो आज वही जामवंत जी महाराज हनुमान जी को अपना बल याद दिलाने के लिए कह रहे हैं। कवन सुकाज कठिन जग माही, कवन सुकाज कठिन जग माही, जो नहीं होई तात तुम माही, जो नहीं होई तात तुम माही। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, ओ श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। हरे राम काज लगी तब अवतारा, श्री राम जय राम जय जय राम, राम काज लगी तब अवतारा, श्री राम जय राम जय जय राम। सुरत ही भयउ पर्वताकारा, श्री राम जय राम जय जय राम, सुरत ही भयउ पर्वताकारा, श्री राम जय राम जय जय राम, ओ श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। बोल हनुमान जी महाराज की जय हो। जामवंत जी ने हनुमान जी को अपना बल याद दिलाया